पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश के गिराटिना और ज़ायगाट के 100% फॉर्म के बीच में टाई हो जाता है, जिससे ऐश सक्सेसफुली और ट्रियो को डिफीट कर देता है। इसके साथ ऐश ने सारे ट्रियो को डिफीट कर दिया था। वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के चेयरमैन को कॉल लगाता है और अपने सारे ट्रियो के नाम बताता है। बट सरप्राइजिंगली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन बोलता है कि एक ट्रियो को पकड़ना अभी भी बाकी है, एंड वो ट्रियो है गलारियन बर्ड्स, यानी कि गलारियन, आर्टिकुनो, मोल्ट्रस और ज़ैप्डोस। इनको पकड़ने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स गला रीजन में आ जाते हैं हूपा के हेल्प से। अब आगे अब ऐश को नहीं पता था कि उसको गलारियन बर्ड्स कहाँ पर मिलने वाले हैं। वो इसके लिए लियोन से कांटेक्ट करता है। लियोन बोलता है गलारियन बर्ड्स, बट तुम उनको क्यों कैच करना चाहते हो? ऐश सब कुछ बता देता है कि उसको टास्क के लिए इनको कैच करना है। लियोन बोलता है कि बाकी सारे ट्रियो से बिल्कुल अलग गलारियन ट्रियो एकदम अलग अलग रहते हैं, उनको एक साथ लाना काफी मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल तुम किसी ट्रिक का यूज करो उनको एक साथ लाने के लिए। ऐश बोलता है तो क्या तुमको गलारियन बर्ड्स की लोकेशन पता है? लियोन बोलता है कि वो हमें कहीं पर भी रैंडमली मिल सकते हैं पूरे गलार रीजन में। एंड हाँ, तुम्हें एक लेजेंडरी पोकेमॉन क्लू देखने को मिलेगा जो की एक लेटर होगा। उस लेटर में तुम्हें हिंट मिलेगा कि वो लेजेंडरी गलारियन बर्ड्स तुम्हें कहाँ मिल सकते हैं पूरे गलार रीजन के अंदर। ऐश बोलता है तो वो क्लू हमें कैसे मिलने वाला है? लियोन बोलता है कि मेरे फ्रेंड रेहान के पास वो क्लू है, तुम उससे वो क्लू ले सकते हो। ऐश रेहान को ऑलरेडी जानता था, जिसके चलते वो रेहान के पास जाकर वो क्लू मांगता है। रेहान बोलता है लेजेंडरी बर्ड्स का क्लू वो मेरे पास था तो, बट वो मुझे काफी टाइम पहले मिला था जब मैं चाइल्डहुड में गलार रीजन में ट्रैवल किया करता था और नए पोकेमॉन्स को पकड़ना चाहता था। अभी मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो क्लू कहाँ होगा। ऐश बोलता है क्या तुम ढूंढ सकते हो? रेहान बोलता है बिल्कुल। रेहान ढूंढना स्टार्ट कर देता है और उसको कुछ टाइम बाद फाइनली वो क्लू मिल जाता है, जिसको लेकर वो ऐश के पास आता है। ऐश बोलता है फाइनली वो क्लू मिल गया। रेहान बोलता है कि हाँ, बट ये काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। ऐश उस लेटर को खोल के देखता है एंड उसमें कुछ लिखा हुआ था जो कि उतने अच्छे तरीके से विजिबल नहीं था, बट फिर भी उसको पढ़ा जा सकता था। ऐश रेहान को थैंक यू बोलता है और ऐश और उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। ऐश वो लेटर देता है ब्रॉक को। ब्रॉक उस लेटर को खोलता है और बोलता है कि इस लेटर के अकॉर्डिंग गलार रीजन में एक ट्री है जहाँ पर तुमको तब जाना है जब सन अपने पीक पर हो, यानी कि काफी ज्यादा धूप हो। वो ट्री काफी शाइन करता है एंड उसके पत्ते देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो जलने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता। काफी सारे पोकेमॉन वहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर कुछ लेजेंडरी बर्ड्स भी रहने आते हैं धूप से बचने के लिए। ऐश बोलता है मतलब ओवरऑल हमें एक पेड़ को ढूंढना है पूरे गलार रीजन में। सरीना बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है, क्योंकि गलार में काफी सारे पेड़ हैं और एक पर्टिकुलर ट्री को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, स्पेशली जब तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर भी ना हो। ब्रॉक बोलता है एक मिनट, इस लेटर में तो और भी पेजेस है। वो पेज को पलटता है एंड उसको उस ट्री का एक रफ स्केच देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरह का था। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस स्केच को देखकर समझ जाते हैं कि वो पेड़ कैसा दिखने वाला है। वो स्केच इतना अच्छा भी नहीं था, बट एक रफ आइडिया लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ऐश और उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं। मिस्टी बोलती है कि ब्रॉक उस लेटर के अंदर और भी पेजेस हो सकते हैं। ब्रॉक और भी पेजेस ढूंढने का ट्राई करता है एंड वहाँ पर सच में 3 पेजेस थे। सबसे पहले पेज में लिखा हुआ था द बर्ड ऑफ ऑरेंज डैश्ड ऑफ टू द वाइल्ड एरिया। इसका मतलब किसी को भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर वो सेकंड पेज देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ था द बर्ड ऑफ ब्लैक फ्लू ऑफ टू द आइल ऑफ आर्मर। सब काफी कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है। फिर वो थर्ड पेज को देखते हैं एंड उस पेज में लिखा हुआ था द बर्ड ऑफ पर्पल सेट ऑफ अक्रॉस द क्राउन टंड्रा। मिस्टी बोलती है कि ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। सरीना बोलती है कि डेफिनेटली एक पजल है जिसको हमें सॉल्व करना है और इसके लिए अगर हम किसी गलार रीजन के ट्रेनर की हेल्प ले तो बेस्ट होगा। वो इसको सॉल्व कर सकता है और हमारी हेल्प कर सकता है। ऐश बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऐश दोबारा से लियोन को कॉल लगाता है और बोलता है हमें रेहान से क्लू तो मिल गया है, बट ये क्लू काफी ज्यादा डिफिकल्ट है समझने के लिए। ये एक पजल के तरह है जिससे हमें सॉल्व करना होगा गलारियन बर्ड्स तक पहुंचने के लिए, और इसके लिए हमें किसी गलार रीजन के ट्रेनर की जरूरत है, क्योंकि हमें गलार रीजन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके चलते हम इस पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। लियोन बोलता है समझ गया, अपनी लोकेशन दो और मैं अभी वहाँ पर आ जाता हूँ। ऐश अपनी लोकेशन लियोन को देता है और कुछ टाइम बाद लियोन अपने कॉर्विनाइट पर बैठकर वहाँ पर आ जाता है। लियोन बोलता है कि ऐश तुमसे काफी टाइम बाद मिलकर अच्छा लगा, मैंने सुना है कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनने जा रहे हो। ऐश बोलता है कि हाँ लियोन, तुमने बिल्कुल सही सुना है और इसी के लिए मैं अपने टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ। लियोन बोलता है बेस्ट ऑफ लक। मेरे अकॉर्डिंग पोकेमॉन वर्ल्ड में अगर कोई पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए डिजर्विंग है भी तो वो तुम ही हो। मुझे अभी भी याद है कि मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि पोकेमॉन वर्ल्ड में मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है और मैंने 125 प्लस बैटल जीतने की स्ट्रीक भी बनाई थी, बट आगे जाके पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में तुमने मुझे डिफीट कर दिया और तभी से मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। डेफिनेटली तुम पोकेमॉन मास्टर बनोगे। ऐश बोलता है थैंक यू, ये सुनकर काफी अच्छा लगा। लियोन बोलता है वेल, मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। ब्रॉक लियोन को वो लेटर बताता है और काफी टाइम तक लियोन उस लेटर को पढ़ता है और समझता है। उस लेटर में टोटल 5 पेजेस थे। लियोन समझ जाता है और उस लेटर को एक्सप्लेन करता है एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके फर्स्ट पेज पे एक ट्री के बारे में लिखा हुआ है जहाँ पर हमें तब जाना है जब काफी ज्यादा धूप हो, यानी कि इनडायरेक्टली दोपहर के टाइम में। ये पेड़ के लीव्स ऐसे लगते हैं कि ये जलने वाले हैं।
हैं। और यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन धूप से बचने के लिए आते हैं, जिसमें गलारियन बर्ड्स यानी कि गलारियन, आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस भी शामिल हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स को अब समझ में आता है कि इस क्लू में लेजेंडरी बर्ड्स के बारे में लिखा हुआ था। लियोन बोलता है कि इससे अगले पेज में हमें इस ट्री का एक रफ स्केच भी दिया हुआ है, जिसको देखकर मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये ट्री कौन सा है, क्योंकि पूरे गलार रीजन में एक ही ऐसा ट्री है और वहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन रहते हैं। इसके बाद लियोन थर्ड पेज खोलता है और बोलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है द बर्ड ऑफ ऑरेंज डैश्ड ऑफ टू द वाइल्ड एरिया। ये काफी कंफ्यूजिंग था, बट काफी सोचने के बाद मुझे पता चला कि ये पेज है गलारियन ज़ैप्डोस के बारे में, क्योंकि नॉर्मल ज़ैप्डोस तो येलो कलर का होता है, बट गलार रीजन में ज़ैप्डोस ऑरेंज कलर के हो जाते हैं और यहाँ के ज़ैप्डोस उड़ भी नहीं सकते, जिसके चलते वो वाइल्ड एरिया में हो, और यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज यानी कि फोर्थ पेज पे लिखा हुआ था द बर्ड ऑफ ब्लैक फ्लू ऑफ टू द आइल ऑफ आर्मर। लियोन बोलता है कि अगर कोई ट्रेनर या फिर कैरेक्टर फर्स्ट पेज को समझ जाता है तो उसके लिए आगे का समझना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पेज में गलारियन ज़ैप्डोस के बारे में लिखा हुआ था, वहीं पर सेकंड पेज में लिखा हुआ है गलारियन मोल्ट्रेस के बारे में। नॉर्मली मोल्ट्रेस येलो कलर का होता है, बट गलारियन मोल्ट्रेस होता है ब्लैक और पर्पल कलर का, और यहाँ पर उसके कलर के बारे में बताया गया है एंड उसकी लोकेशन भी बताई गई है, वो आइल ऑफ आर्मर में है। ऐश बोलता है आइल ऑफ आर्मर ये कौन सी जगह है? लियोन बोलता है ये काफी पॉपुलर जगह है गलार रीजन में, जिसके बारे में मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ एंड वहाँ पर हम जाने भी वाले हैं, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। इसके बाद लियोन लास्ट पेज यानी कि फिफ्थ पेज को निकालता है, जहाँ पर लिखा हुआ था द बर्ड ऑफ पर्पल सेट ऑफ अक्रॉस द क्राउड टंड्रा। ब्रॉक बोलता है मुझे गेस करने दो, ये गलारियन आर्टिकुनो के बारे में है। लियोन बोलता है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, नॉर्मली आर्टिकुनो एक ब्लू कलर का पोकेमॉन होता है, बट गलार रीजन में गलारियन आर्टिकुनो होते हैं जो कि पर्पल कलर के होते हैं एंड यहाँ पर उसके कलर के बारे में बताया गया है एंड बाकी दोनों बर्ड्स के तरह इसकी लोकेशन भी यहाँ पर बताई गई है, वो क्राउन टंड्रा में है। बिल्कुल आइल ऑफ आर्मर की तरह ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर जगह है गलार रीजन में। लियोन ने इस पूरे लेटर को डिकोड कर लिया था। लियोन बोलता है कि अब हमें उन सारे गलारियन बर्ड्स की लोकेशन पता चल चुकी है, अब वहाँ पर हमें जाकर इनको ढूंढना होगा और फिर किसी तरह से इनको एक साथ लाना होगा, जिसके बाद तुम इनको डिफीट कर सकते हो या फिर कैच कर सकते हो। ऐश बोलता है फिर देरी किस बात की, चलो चलते हैं। लियोन बोलता है कि सबसे पहले हमें उस ट्री को ढूंढना होगा। ऐश बोलता है फिर देरी किस बात की, चलो चलते हैं। लियोन बोलता है कि सबसे पहले हमें उस ट्री को ढूंढना होगा जिसके बारे में इस लेटर में लिखा हुआ है। लियोन अपने कॉर्बिनाइट को बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और बोलता है मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि ये ट्री कहाँ पर है, मेरा पीछा करो और मैं तुम्हें उस ट्री के पास पहुंचा दूंगा। ऐश अपने डियाल्गा को बाहर निकालता है, इसको देखकर लियोन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि ऐश के पास इतना स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है।